हेलो एवरीवन, वेलकम टू री अकेडमी। सो आज की वीडियो में देखने वाले हैं अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस, जो चैप्टर है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर। उससे जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो कि एग्जाम में आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, उन सारी एमसीक्यू को यहाँ पे हम लोग सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपके हर एक एग्जाम, चाहे पीसीएस हो, एसएससी हो या ईपीएफसी हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कलकत्ता। तो जो कलिकट है, कलिकट जो है वहाँ पे वास्को डी गामा आए थे सबसे पहले। तो पहले यही पूछा जाता था एग्जाम में कि वो कौन यूरोपियंस था जो पहले इंडिया में आया था, तो उसका आंसर होता था वास्को डी गामा। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब इस टॉपिक से जो फैक्चुअल डाटा है, जैसे कि डेट, ईयर, किस कोस्ट पे किसने वेलकम किया था, ऐसी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वास्को डी गामा जो कलिकट में आए थे वो किस ईयर में आए थे, 1350, 1498, 1530 या 1612। तो आंसर इसका आपको याद होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1498। तो 20 मई 1948 को जो वेस्टर्न कोस्ट है कलिकट का, वहाँ पे वास्को डी गामा पहली बार आए थे। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसरॉय इन इंडिया। तो सबसे पहला जो पोर्तुगीज वायसरॉय था इंडिया में, उसका नाम क्या था। ऑप्शन है डेज, वास्को डी गामा, अल्मीडिया या अल्बरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है ये। तो पोर्तुगीज का पहला वायसरॉय कौन था। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वो पहले वायसरॉय थे, उसके बाद अल्बरी को वायसरॉय बनाया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कलिकट। तो वास्को डी गामा जो कि कलिकट पे जब पहुंचे तो किसने उनका वेलकम किया। ऑप्शन ए है गैस्पर कोरा, ऑप्शन बी अल्बरिक, ऑप्शन सी जैमोरिन या ऑप्शन डी डॉन एनेदिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जैमोरिन। तो जैमोरिन उस टाइम कलिकट के रूलर हुआ करते थे और इन्होंने ही क्या किया, वास्को डी गामा का वेलकम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। तो किसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर कहा जाता है। ऑप्शन है वास्को डी गामा, बी अल्बरिक, सी बार्थोलोम्यू डियाज या ऑप्शन डी जॉर्ज ऑक्सडोन। तो जो राइट आंसर है इसका वो है आपका ऑप्शन बी अल्बरी। तो अल्बरी को ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज कहा जाता है। रीज़न बहुत सिंपल है, रीज़न ये है कि ये सेकंड नंबर पे तो थे वायसराय में, लेकिन ये पहले वायसराय थे, या ये पहले ब्रिटिश नहीं, यहाँ पे जो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने इंडियन टेरिटरी को एनेक्स किया था। वो टेरिटरी का क्या नाम था, गोवा। और गोवा एक ऐसी टेरिटरी है इंडिया की जो अपना इंडिपेंडेंस अलग डेट पे सेलिब्रेट करता है। रीज़न यही है कि सबसे पहले अल्बरिक ने इसको एनेक्स कर लिया था और 1961 में इसको जाके इंडिपेंडेंस मिली थी। क्वेश्चन में फिफ्थ है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्तुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट। तो जो पहला किला था इंडिया में पोर्तुगीज ने कहाँ पे स्टैब्लिश किया था। ऑप्शन है एंजिदीप, कैनोर, सी कोचीन या डी गोवा। राइट, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी कोचीन में। तो कोचीन में पोर्तुगीज ने अपना पहला फोर्ट स्टैब्लिश किया था। और ये जो फोर्ट था ना, ये पहला था, लेकिन इसको जो स्टैब्लिश किया था वो किया था अल्बरिक ने। और जब अल्बरिक ने इस फोर्ट को स्टैब्लिश किया था उस टाइम अल्बरिक वायसराय नहीं थे। और ये इनका विज़न देखो यहाँ से कि वायसराय नहीं थे, लेकिन उन्होंने एनेक्सेशन की पॉलिसी पहले ही बना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। बहुत ही सिंपल है, सी रूट से ट्रेड सेंटर किसने बनाया इंडिया और यूरोपियंस के बीच में। ऑप्शन क्या है, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज या डच। आंसर बहुत सिंपल है, पहला कौन था, ऑप्शन सी पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज वाज। तो इतने सारी फैक्ट्रीज होने के बाद जो फैक्ट्रीज थी बंगाल में, लेकिन जो पोर्तुगीज ने एस्टैब्लिश की थी वो कौन सा है। ऑप्शन है बंडेल, चिनसुआर, हुगली या श्री रामपुर। जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन। तो देखिए हुआ क्या था, जो पोर्तुगीज थे उन्होंने परमिशन तो ले ली थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की दो जगहों पे, सतगांव में और चटगांव में। सतगांव और चटगांव में जो परमिशन मिली थी उन्हें मिली थी गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से। लेकिन हुआ क्या कि जो सतगांव है उसका डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था और उसकी वजह से पोर्तुगीज़ को अपना जो फोर्ट था
ये अलग जगह पे शिफ्ट करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, और उन्होंने चुना बंगाल में हुगली को। तो हुगली क्या था, बंगाल में पोर्तुगीज़ का स्टैब्लिशमेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ ब्लू वाटर पॉलिसी। तो गिवन में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से कनेक्ट है? ऑप्शन है डी अल्मीडिया, अल्बरिक, डुप्लिक्स या रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डी अल्मीडिया। तो डी अल्मीडिया जो थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाते थे। इसका मतलब क्या था? बहुत ही आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि इनका मानना था कि जो आपका अरेबियन सी है, इंडियन ओशन जो है, उसमें पोर्तुगीज़ ही वो सिंगल पावर होगा जो ट्रेड करेगा, सोल पावर, और अगर किसी को करना है तो उन्हें पोर्तुगीज़ से परमिशन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू विजिट वेस्टर्न इंडिया। तो गिवन में से वो पहले इंग्लिशमैन कौन थे, फर्स्ट इंग्लिशमैन जो कि वेस्टर्न इंडिया में विजिट किया था जिन्होंने? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस, जॉन मिडन हॉल, या सी रैल्फ फिच, या डी थॉमस स्टीफंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, थॉमस स्टीफंस। थॉमस स्टीफंस एक पादरी थे, फादर थे। वो सबसे पहले वो पर्सन थे, इंग्लिशमैन थे जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया को विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट कम टू इंडिया। तो पहली इंग्लिश शिप का नाम बताओ जो इंडिया में आई। तो इंडिया में जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, तो जो पहली शिप जो इंडिया के कोस्ट पे आई उसका क्या नाम था? ऑप्शन है एलिजाबेथ, टाइटैनिक, सी रेड ड्रैगन, या डी मे फ्लावर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टाइटैनिक बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज द रेड ड्रैगन इज द राइट आंसर। तो सी टाइटैनिक या बी टाइटैनिक बिल्कुल नहीं होगा, ये मूवी पे नहीं जाना है आपको, यहाँ पे राइट आंसर सी रेड ड्रैगन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब इंग्लिश जो थे वो इंडिया में आए तो पहला जो शिप था जो इंडियन कोस्ट पे आया उसका नाम था रेड ड्रैगन। हु फाउंडेड कलकत्ता? ऑप्शन जॉन सरमन, वास्को डिगामा, वॉरेन हेस्टिंग, या जॉब चार्नोक। किसने कलकत्ता को फॉर्म किया? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक वो पर्सन थे जो कसीम बाजार के चीफ थे, और इन्होंने क्या किया, एक प्लेस था उसको उन्होंने क्या किया, कलकत्ता फॉर्म कर दिया, उसको कलकत्ता बना दिया। प्लेस का नाम था सूतानुती। ठीक है, प्लेस का नाम था सूतानुती। क्वेश्चन नंबर 12 है, फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विथ इंडिया वर। तो ये आपको कीवर्ड याद रखना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी किससे रिलेटेड है, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच या डेनिश से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डच। तो डच वो थे जिन्होंने इंडियंस के साथ एक जॉइंट स्टॉक कंपनी एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, ट्रेड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो गिवन में से जो डच है उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे स्टैब्लिश किया इंडिया में? ऑप्शन है नागापतिनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, डी, या ऑप्शन बी में है सूरत, बौरच, आगरा, या ऑप्शन सी में है कोचीन, अहमदाबाद, पटना, या डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव मतलब इनमें से जो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, हर इन सारी प्लेसेस पे डच ने अपनी स्टैब्लिशमेंट बनाई थी। एक पॉइंट जो आप याद रख सकते हो वो है कि जो मछलीपट्टनम है ये डच की पहली स्टैब्लिशमेंट बनी थी 1606 में, ठीक है, और जो आपका ये नागापट्टिनम है ये लास्ट स्टैब्लिशमेंट थी 1658 में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो इतनी सारी कंपनीज आई, इतने सारे कंट्रीज आए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ही सक्सेसफुल हुई इंडिया में। रीज़न क्या है? ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में लोगों में राष्ट्रवाद देशभक्ति इसकी कमी थी। ऑप्शन बी, द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स। क्या ये बात सही है? ऑप्शन सी, इंडियन सोल्जर्स लैक्ड fidelity, consequently the one who paid them sufficient could have them on his service। तो क्या उनकी सर्विस के लिए उन्हें सफिशिएंट पेमेंट मिलती थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह में अगर सफिशिएंट पेमेंट मिलती है तो क्या होते हैं, उनका मॉरल हाई रहता है, काम करने में उनका मन लगता है। तो क्या ये बात सही है? ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी थ्री।
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी थ्री। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही। ये सारी रीज़न थे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके इंडिया में सक्सेस का। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भी क्या था, इन्हें चार्टर मिला था। तो क्या ये पहले थे या इससे पहले भी कोई और कंपनी ब्रिटिश की इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए? ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, या ऑप्शन डी ऑस्टेंड कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लिवेंट कंपनी। देखिए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था कि आप 15 साल तक जाओ ट्रेड करना इंडिया में। लेकिन इससे पहले 1593 में 7 साल पहले लिवेंट कंपनी को ही चार्टर मिल गया था कि आप जाओ इंडिया साइड में, ईस्ट इंडिया की तरफ, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, लिवेंट कंपनी को मिला था कि आप लैंड रूट से जाओगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला कि आप सी रूट से जाओगे। तो ये डिफरेंस था, मेन डिफरेंस। बाकी लिवेंट कंपनी जो है उन्हें सबसे पहले चार्टर मिला था इंडिया के साथ ट्रेड करने का। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही थी लंदन में कि ये कंपनी इंडिया जाएगी ट्रेड करने के लिए, उस टाइम इंडिया में कौन थे एम्परर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, वो 1600 में आई यहाँ पे इंडिया में। तो एक साल पहले से ये बात चल रही थी, मतलब 1599 में ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा था लंदन में। तो 1599 में जब फॉर्म हो रहा था तो उस टाइम इंडिया में कौन था? इंडिया में था ऑप्शन ए अकबर। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए अकबर। तो अकबर का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1556 से 1505, तो 1605 तक। तो 1556 से 1605 में अकबर का टाइम पीरियड है, और इसी बीच आपका 1600 भी आता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के टाइम पे फॉर्म हुई। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। तो गिवन में से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी इंडिया में, तो उस टाइम इंडिया में एम्परर कौन थे? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम में ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। तो पहली फैक्ट्री कब स्टैब्लिश की थी? 1611 में, आपका मसूलीपट्टनम में। डिफरेंस क्या है कि जो मसूलीपट्टनम का जो स्टैब्लिशमेंट था, फैक्ट्री था, वो आपका टेम्पररी फैक्ट्री था। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो टेम्पररी फैक्ट्री है वो कौन से सन में? तो 1611 में। किसने? ब्रिटिश ने। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हुगली इन बंगाल, ऑप्शन सी अमरकोट या ऑप्शन डी सूरत। तो इन दोनों ही क्वेश्चन से आपको एक चीज़ समझना है। मैंने बताया जो आपका मसूलीपट्टनम था वो 1611 में था, यहाँ पे 1613 का पूछ रहा है, लेकिन यहाँ भी फर्स्ट कह रहा है और वहाँ भी मैंने बोला फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है कि जो आपका मसूलीपट्टनम वाला था वो आपका फर्स्ट था, लेकिन फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री था। ठीक है, और यहाँ जो आपका फर्स्ट फैक्ट्री है 1613 ईस्वी में, वो आपका फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री है। तो परमानेंट फैक्ट्री कहाँ बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले? ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑप्शन क्या है? गोवा, हुगली, अमरकोट या सूरत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी सूरत इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत? Which one of the following European trading company was the first to establish its factory at सूरत? ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्तुगीज। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंग्लिश। तो इंग्लिश वो थे जिन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बॉम्बे वाज टेकन ओवर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। तो जो बॉम्बे था वो इंग्लिश के द्वारा ले लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। किससे? ऑप्शन है डच, फ्रेंच, इंग्लिश या पोर्तुगीज। तो जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन
ऑप्शन डी पोर्तुगीज। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था, डॉरी मतलब दहेज उनके इंग्लिश यूरोपियंस में भी चलता है। तो जो दहेज था, दहेज की तरह डॉरी के फॉर्म में बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया गया पोर्तुगीज़ के द्वारा इंग्लिश को। रीज़न यही था कि जो ब्रिटिश के जो इंग्लैंड के जो किंग थे, किंग चार्ल्स सेकंड, और जो पोर्तुगीज़ की जो प्रिंसेस थी कैथरीन, उन दोनों की शादी हुई और शादी में पोर्तुगीज़ ने बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया इंग्लिश को, ब्रिटिशर्स को। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। तो कौन से गवर्नर को, ठीक है, इंग्लिश गवर्नर को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे उन्हें एक्सपेल्ड कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन है ऑंगियर, ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन सी सर जॉन गेयर, या ऑप्शन सी डी सर निकोलस वेट। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने एक्सपेल्ड कर दिया था गवर्नर से। रीज़न क्या था कि जब 1688 में जो पिलग्रिम्स थे वो मक्का जा रहे थे, तो उसी टाइम जॉन सर चाइल्ड ने क्या किया, बॉम्बे का कुछ पोर्ट एरिया और जो आपका वेस्टर्न कोस्टल एरिया था, कोस्टल एरिया, उसे सर जॉन चाइल्ड ने एनेक्स करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो पिलग्रिम्स थे उन्हें रोक दिया था जाने से। तो इस बात से औरंगजेब गुस्सा हो गए थे और उन्होंने एक्सपेल्ड कर दिया सर जॉन चाइल्ड को। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो जो पहला कर्नाटिक वॉर था, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, उसका इमीडिएट रीजन क्या था। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ, 1746 से 48 के बीच में। ठीक है, तो रीजन पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑप्शन सी इशू ऑफ कर्नाटिक सक्सेशन, या ऑप्शन डी कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इमीडिएट कॉज पूछ रहा है। कॉज सारे ही हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था बाहर, और उसी का जो एक इफेक्ट था कि ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे आपस में बिना किसी रीज़न के लड़ पड़े यहाँ पे। लेकिन इमीडिएट कॉज क्या था, तो इमीडिएट कॉज होगा यहाँ पे ऑप्शन डी कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, Who among the following was the first Europeans to initiate the policy of taking part in the quarrels of Indian princes with the view of acquired territory? तो वो पहले यूरोपियंस कौन थे जिन्होंने क्या किया, जो इंडियंस प्रिंस थे, राजा थे, रजवाड़े थे, उनके आपसी झगड़ों में बीच में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, क्यों कि वो ज़मीन या टेरिटरी एक्वायर कर सके। ऑप्शन ए है क्लाइव, बी डुप्लेक्स, सी अल्बरिक, या डी वॉरेन हेस्टिंग। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स वो पर्सन थे, यूरोपियंस थे, फर्स्ट यूरोपियन, उन्होंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया जो इंडियंस राजे थे उनके झगड़ों के बीच में, ताकि वो इंडियंस टेरिटरी को कब्जा कर सके। और इन्हीं की जो रणनीति है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ने फॉलो किया, और बाद में ब्रिटिश ने भी यही किया, इंडियंस के बीच के झगड़ों को बीच में जाके उन्हें सुलझाने की और उनके थ्रू इंडियन टेरिटरी को अक्वायर करने की कोशिश की, और उन्होंने कर भी लिया। ठीक है, पूरे इंडिया को अक्वायर कर लिया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 24 है, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट बेस्ट स्टेपलेट एंड ओपियम। तो जो बेस्ट तरीके के सॉल्टपीटर एंड ओपियम थे उन्हें कहाँ से मिलते थे इंडिया में। ऑप्शन है बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, या डी मद्रास। तो जो राइट आंसर होगा इसका वो होगा आपका ऑप्शन ए बिहार। तो बिहार से उन्हें बेस्ट क्वालिटी का ओपियम मिलता था ब्रिटिश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वाज द लास्ट टू कम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर्स। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि सबसे लास्ट, मैंने आपको बताया सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन आया था। तो सबसे पहले पोर्तुगीज और सबसे लास्ट में फ्रेंच। तो फ्रेंच सबसे लास्ट में आए इंडिया में, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड विच रीच्ड हेयर ऑन अगस्त 20, 1600 AD। तो एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें आंसर था आपका रेड ड्रैगन। वो आपने क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था कि पहला इंग्लिश शिप जो आया था, मतलब पहला जो यूरोपियन इंग्लिश शिप आया था वो क्या नाम था, उसका था रेड ड्रैगन। यहाँ पे पूछ रहा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला शिप था उसका क्या नाम था। ऑप्शन है एडवर्ड, हेक्टर, हेनरी, या विलियम। तो जो राइट आंसर है इसका वो आपका ऑप्शन बी हेक्टर। तो शिप का क्या नाम था, हेक्टर। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कैश्यू नट, पाइनएप्पल एंड टबाको इन इंडिया। तो तंबाकू, पाइनएप्पल, आपका कैश्यू नट,
इसे इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्तुगीज़। तो ये चीज़ें तंबाकू ठीक है, लेकिन कैश्यू नट और पाइनएप्पल अगर आप नहीं खा पाते, अगर इनमें से किसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस ना किया होता, तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डच, इंग्लिश, फ्रेंच या पोर्तुगीज़ में से। तो जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ ने कैश्यू नट, पाइनएप्पल, टबाको को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा पपाया भी पोर्तुगीज़ ने ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 28 है, द ग्रेटेस्ट पोर्तुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया वाज। ऑप्शन है फ्रांसिस डी अल्मीडिया, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बरिक या वास्को डी गामा। तो एक क्वेश्चन लगभग हम कर चुके हैं, यहाँ पर फिर से पूछा जाता है। ऑप्शन जो राइट आंसर है इसका वो है अल्बरिक। तो रीज़न मैंने आपको बताया था, क्योंकि अल्बरिक ही वो सबसे पहला यूरोपियन लीडर था, गवर्नर, वाइसराय था, जिसने इंडियन टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। गोवा वो टेरिटरी है। क्वेश्चन 29 है, ड्यूरिंग हुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक प्लेस। तो रीज़न, तो ये स्टोरी आप पढ़ना, बहुत ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो ब्लैक होल ट्रेजेडी या ब्लैक होल जो इंसिडेंस है वो किसके टाइम पे है? ऑप्शन है मीर जाफ़र, मीर कासिम, अलवर्दी खां या सिराजुद्दौला। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे है ऑप्शन डी, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को एक तरीके से बदनाम करने की ये पॉलिसी थी। इन्होंने, यूरोपियंस ने एक न्यूज़ चला दी थी कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, बहुत सारे यूरोपियंस को एक कमरे में बंद कर दिया है और सफोकेशन की वजह से, किसी ना किसी वजह से उन बहुत सारे यूरोपियंस की डेथ हो गई है, ताकि उसकी बदनामी हो जाए। पढ़ना स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इनवाई ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर के कोर्ट में वो पहला ब्रिटिश किंग का एनवाई कौन था, क्या नाम था उसका? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, बी विलियम फिंच या ऑप्शन सी प्रीटा डेला वेला या ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। तो जो राइट आंसर है वो उसका है ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस वो पहला इनवाई था, पहला पर्सन था जो ब्रिटिश किंग्स जेम्स ने सेंड किया था जहांगीर के कोर्ट में। अब इसका रीज़न देखिए, आपने सोचा होगा शायद कभी ना कभी कि कैसे यूरोपियंस आए, हम इंडिया वाले एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, तो ये लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? तो वो कोई ना कोई एक मीडियम या एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज होता था जो दोनों ही समझते थे। जैसे कि विलियम हॉकिंग और जो आपका जहांगीर के कोर्ट में, इन दोनों ने कैसे कम्युनिकेट किया? तो उन्होंने टर्किश लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया, ठीक है, क्योंकि इन्हें भी टर्किश आती थी और इन्हें भी टर्किश आती थी। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन होता था किसी न किसी थर्ड लैंग्वेज की सहायता से। तो ये थे आपके आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी PDF आपको री अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।